जय हिंद दोस्तों, आपका भाई देसी ट्रेडर देवा। और भाई आ चुका गार्ड साहब की वर्दी में। ठीक है भाई, नौकरी ऐसी करता हूँ तो ऐसी भी होगा ना। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको ज़्यादा ये मतलब परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा आपको ये बात बता रहा हूँ कि भाई मैं जो अप्रैल में जो मैंने काम किया है उसका रिजल्ट बताने वाला हूँ। मतलब आपको जो मैंने ट्रेडिंग किया है, जो भी प्रॉफिट लॉस किया है, उसका रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा पीएनएल आपके सामने में रखने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉफिट तो मैंने किया है वैसे। ठीक है, इस महीने में अच्छा प्रॉफिट किया है, मेरी सैलरी से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट किया है। ठीक है, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको दिखाने का या फिर आपके सामने ये पीएनएल लाने का क्या रीज़न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि देखो, एक तो मैं करता हूँ सिक्योरिटी की जॉब। ठीक है, तो वो देख के आपको ज़रूर आप मोटिवेट होंगे कि भाई देवा भाई कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। जी भाई साहब, आप ही। ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं ना यार। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि मेरे को 2 साल हो गया है, मैं 2023 अप्रैल से लगा हुआ हूँ ट्रेडिंग के चक्कर में। और मैंने लॉस भी किया है। लॉस का आप पीएनएल वीडियो देख सकते हैं 2023 से लेके 2025 तक का, जो अप्रैल मार्च तक का, उसमें टोटल लॉस दिखाया है मैंने। ठीक है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं आराम से। आपको पूरा वीडियो में मैंने पूरा जहाँ से लेके कहाँ तक का पूरा लॉस एक एक रुपया जोड़ के आपको दिखाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। और आज जो मैं पीएनएल दिखा रहा हूँ वो मैं अप्रैल महीने का पीएनएल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इस महीने में मैंने कंटिन्यू काम भी किया है और जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। और आपको भाई एक काम करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भाई आपको मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसा लगा। और उसी के साथ में ये भी आपको बताना है कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो और आप अभी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जो भी हो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको। ठीक है, ये काम आप ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आगे भी वीडियो देखनी हो तो, नहीं देखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे धन में, और धन में ही मैं यहाँ पे अभी मेरा इसी ब्रोकर में, इसी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं मेरा जो टोटल पीएनएल है वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं जहाँ पर मैंने मिस्टेक की है या फिर जहाँ पे मेरा लॉस हुआ है उसका सबका आपको रीज़न एक एक करके मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए ट्रेडिंग डायरी। ठीक है, ट्रेडर डायरी। तो मैं आपको एक फर्स्ट में ईयरली करके दिखा देता हूँ। ईयरली में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अप्रैल में ही ट्रेड किया। ठीक है, यहाँ पे आप इधर देखेंगे तो सिर्फ अप्रैल के अलावा मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। हालांकि मार्च में भी मैंने मार्च में या फरवरी में ऐसे कुछ ट्रेड किया था, लेकिन इसमें ईयरली में ये मार्च से मार्च बता रहा है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अप्रैल से आपको अभी ये सिर्फ अप्रैल का ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो 21,406 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन इसमें और भी कुछ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके सारा। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे तो जो इसमें मेरा टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 24,389 रुपये। ठीक है, उसमें से जो नेट मेरा प्रॉफिट है हुआ है, बचा है मेरे पास में आया है, वो है 21,406 रुपये। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 1,212 रुपये और 88 पैसे गवर्नमेंट चार्ज लगे हैं, और ब्रोकरेज वगैरह मेरा 1,760 रुपये मेरा टोटल ब्रोकरेज लगा। ठीक है, और इसमें ट्रेड देखेंगे तो 88 ट्रेड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मतलब बाई और सेल का टोटल 88 ट्रेड है। 88 ट्रेड का ये समझ सकते हो 44 ट्रेड है। ठीक है, मैंने 44 ट्रेड इसमें टोटल लिया है। ये बाई और सेल का दोनों का जोड़ के 88 हो रहा है, तो इसका 44 हो गया, आधा हो गया सीधा सा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ईयरली के हिसाब से। आपको ईयरली में मतलब ये कुल मिला के अप्रैल का, ये मैं अभी मंथली भी करके दिखा देता हूँ आपको। मंथली में अभी ये अप्रैल मई का दिखा रहा है, मैं आपको अप्रैल में ले जाता हूँ। ठीक है, आप इधर देख लीजिए अप्रैल का है। अब अप्रैल में आपको इधर मैं दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ से चालू किया, और एक ही लॉट से ट्रेड किया हुआ है, ये कोई 2 लॉट नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें भी आपको भी सारी चीज़ में क्लियर करने वाला हूँ कि ये 21,406 रुपये टोटल यहाँ पे जो मेरा एक ही लॉट का नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक क्या है वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ऊपर यहाँ पे 1 तारीख का और 4 तारीख का, ठीक है, ये मेरा एक लॉट से नहीं है, ये सेलिंग वाला है। सॉरी, सेलिंग वाला नहीं है, ये बाइंग वाला है। यहाँ पे मैंने बाई किया था, और आपको एक एक करके इधर दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये मेरा 1 अप्रैल को 871 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से मेरा ब्रोकरेज वगैरह काट के यहाँ पे 629 मतलब ये हो रहा है मेरा। ठीक है, 629 टोटल प्रॉफिट है। और इधर आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद में 4 अप्रैल का, तो यहाँ पे टोटल ब्रोकरेज वगैरह सब काट पीट के 485 रुपये। और यहाँ पे आप दोनों चीज़ों में यहाँ पे आप मतलब देखेंगे तो यहाँ पे सबसे 16 ट्रेड तो मेरा यहीं पे हो रहा है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बाकी और जगह कहीं पे भी आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ ब्रोकर की वजह से जो प्रॉब्लम आई है उसमें ज़रूर आपको कुछ ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे, मतलब ज़्यादा तो क्या है, 1 या 2 ट्रेड आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों का ही यही था कि यहाँ पर क्या है, मैंने सेलिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, मैं बाइंग कर रहा था, और बाइंग में मेरा ये टोटल प्रॉफिट हुआ है ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको एक बार यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ कि 629 और 485, तो मैं इधर आपको यहाँ पे ले जाता हूँ कैलकुलेटर में, और
मैं आपको भाई वीडियो को आप पूरा आराम से देखिए, टाइम निकाल के देखिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और मेरी कुछ गलतियाँ मेरी भी आपको पता चलेगी और आपकी गलतियाँ भी आप हो सकता है कुछ सुधार सको, ठीक है, मेरी तरह। बाकी जैसे 485 रुपये है प्लस अपना इधर कितना है 429, तो 30 जोड़ लेता हूँ। 1 रुपया तो वैसे इधर 89 पैसे और इधर 94 पैसे, तो वैसे 1-2 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो 430, ओके। तो ये जो अपना 1115 रुपये, ठीक है, 1115 रुपये, ये अपना प्रॉफिट नहीं मानूंगा मैं इसको मानूंगा मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा वाला मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। अब ये आप बहुत सारे ऐसे भी सोच रहे होंगे भाई ये कैसा आदमी है यार, इसको प्रॉफिट हो रहा है और उसको गिन नहीं रहा। लेकिन मेरे को भाई इसमें देखो आप मिस्टेक ये है कि ये बाइंग वाला प्रॉफिट है और बाइंग वाला प्रॉफिट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सेलिंग वाला चाहिए और सेलिंग में मैं काम करने वाला, क्योंकि जो ये प्रॉफिट हुआ है मेरे को ही पता है उस टाइम पे मैंने कितना कितना बड़ा लॉस देखा और उसके बदले में मैंने प्रॉफिट कितना देखा, ठीक है। तो 21,400 में से ये 1115 निकाल लेते हैं, 1 मिनट। 21,406 रुपये, ठीक है। बाकी जो ये आगे पैसा लगा हुआ इसको मैं नहीं जोड़ रहा। बाकी अपने क्या कितना था 1115 रुपये, ठीक है। तो 1115 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 20,291 रुपये मेरा टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और सिर्फ ये एक ही लोड का प्रॉफिट है। अब इसमें भी एक और ये है छुपा हुआ राज, जो मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ। और इससे ये नहीं जानना कि भाई ये टोटल कितना, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 8 अप्रैल से मैंने सेलिंग चालू किया है और उसके बाद में मैं यहाँ पे कहीं पे भी मतलब रुका नहीं, कंटिन्यू जिस भी दिन मार्केट ओपन हुआ उसी दिन मैंने यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग की है। और यहाँ से 8 से लेके यहाँ तक 30 तक टोटल यहाँ पे 14 दिन हो रहे हैं, ठीक है। तो 14 ही दिन मैंने टोटल सेलिंग की है। और जो सेलिंग किया है उसका आपको ये 20,291 दिख रहा है। लेकिन इसमें भी एक और मिस्टेक है जहाँ पे मैंने, आप देखेंगे तो मेरा जहाँ पे इसमें लॉस हुआ टोटल 3 दिन, ठीक है। 8 तारीख को जिस दिन मैंने पहले ही दिन सेलिंग चालू किया उसी दिन लॉस हुआ, उसके बाद में 23 को और 29 तारीख को, ठीक है, ये मेरा लॉस हुआ। और लॉस कितना कितना हुआ वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे कि मेरा 8 अप्रैल को लॉस हुआ 1174 रुपये और टोटल आप इधर लॉस देखेंगे तो 1527 रुपये। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, नीचे आप देखेंगे तो इसमें ट्रेड भी 12 है और ब्रोकरेज वगैरह ये सारा अलग लगा कि मेरा 1500 रुपये। जबकि इस दिन भी मैंने फर्स्ट के दिन मैंने मिस्टेक क्या की थी कि मैंने यहाँ पे सेलिंग तो किया और बाकी का मेरा कुछ जो कैपिटल बचा हुआ था उससे मैं बाइंग करने लग गया था। तो ये पहले ही दिन मैंने मिस्टेक कर दी, जबकि यहाँ पे सेलिंग में मेरा 500, 600 या 800 रुपये लास्ट ऑल ओवर यहाँ पे लॉस था। लेकिन मैंने बाइंग करके ये गलती कर दी थी, पहली गलती तो ये। और अब मैं आपको यहाँ पे एक और दूसरी ये दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को भी आपको यहाँ पे 6 ट्रेड दिखेगी और 2500 रुपये मान लो, 2400 छिन्न में है तो 2500 रुपये का यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो ये 2500 का लॉस है, लेकिन ये लॉस बड़ा था, ठीक है। मैं आपको लगभग 5,000 का लॉस था, लेकिन यहाँ पे मैंने वापस वही सेम गलती की, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो मतलब 23 अप्रैल है और मैंने 8 अप्रैल को जो मिस्टेक की थी वही मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ठीक है, 23 को। हालांकि देखो लॉस 5,000 का था इसमें, लेकिन प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 5,000 तक मैंने प्रॉफिट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो उतना मेरा लॉस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें जो मैंने बाइंग की ना वो मेरी एक बड़ी गलती मानता हूँ। हालांकि उसमें मेरे को 2800 रुपये का कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो भी एक गलती है। तो अभी मैं 2800 भी निकालने वाला हूँ, वो सारा आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक ये गलती की मैंने। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3300 का लॉस है, जिसमें ब्रोकरेज वगैरह लगा के 3500 रुपये का लॉस है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन 6 ट्रेड का रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया कि मेरा वहाँ पे मतलब ऑर्डर जो मैं मतलब बास्केट बना के मैं सेल करता हूँ, उस टाइम पर क्या होता है कि जो बाइंग वाला है जिसको मैं हेज करने के लिए बाई कर रहा हूँ वो तो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, वो तो लग जाता है ऑर्डर। और जिसको मैं सेल कर रहा था वो सेल नहीं हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे मेरा मतलब ये थोड़ा यहाँ पे आपको ट्रेड ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। 6 ट्रेड दिखाएगा, जबकि यहाँ पे 2 ही ट्रेड थे। तो कुल मिला के 2 का तो हो गए 4 का एक एक्स्ट्रा हुआ था जिसका हो गया टोटल 6, यानी टोटल 3 ट्रेड ही लिया था मैंने वो। लेकिन यहाँ पे 6 दिखाएगा, 6 तो वो डबल होता है क्या, लेकिन यहाँ पे 4 ही दिखाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो एक्स्ट्रा होने की वजह से आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। तो हालांकि मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं की थी। और यहाँ पे अब आपको देखेंगे ये 3 ही दिन है, 3 ही दिन में मेरा जो लॉस हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये लॉस भी नहीं होता, लेकिन लॉस होने का क्या रीज़न है वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप इधर यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट में इसको, जैसे 8 अप्रैल का है, 8 अप्रैल को मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी तो मैं और भी जोड़ के रखा हूँ, आपको मतलब एक एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 8 अप्रैल वाला है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये 8 अप्रैल वाला है, तो उस दिन क्या हुआ, मैंने फर्स्ट में जो ऑर्डर लगाए थे लगभग मैंने ऑर्डर लगाया था यहाँ पे, और मैंने सेल किया था किसको, कॉल को सेल किया था, ठीक है, सॉरी नहीं, पुट को सेल किया था मैंने। और यहाँ पे ऑर्डर लगाए थे मैंने, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऑर्डर जो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो हेज करने के लिए मैं बाई कर रहा था वो ऑर्डर लग गया था, लेकिन जिसको मेरे को सेल करना था वो नहीं लगा था। तो उसकी वजह से वहाँ पे ट्रेड भी ज़्यादा हुए और प्लस लॉस भी हुआ। और प्रॉफिट होता नहीं होता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइम पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो यहाँ पे मतलब लॉस होना था वो और भी कम होता। मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ सेलिंग से 700-800 का लॉस, वो 500 ही होता मेरा, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन
ये नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये अपना मतलब लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया। और लॉस भी यहाँ पे नहीं होता, लेकिन उस दिन क्या हुआ आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट को जहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ लगभग टॉप पे बनाई थी, तो वहाँ से देखेंगे 100-150 200 पॉइंट मान लो, मैं 200 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अगेंस्ट गया था। तो इस दिन यहाँ पे 300-400 रुपये के से ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होने वाला था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम उस दिन अपना जो इंडिया विक्स है, और यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल भी ज़्यादा ही था, जब वो ट्रम्प टेरिफ वगैरह का ये चल रहा था इशू, तो थोड़ा मार्केट का वोलेटाइल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा डाउन होने की बजाय ज़्यादा बढ़ ज़्यादा रहे थे, डाउन कम हो रहे थे, बढ़ ज़्यादा रहे थे। तो उस रीजन से यहाँ पे थोड़ा क्या है कि यहाँ पे मेरा लॉस हुआ। ठीक है, पेस्ट का यही है, मेन यही है, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता। और अब मैं आपको यहाँ पे 23 का दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने सारे ट्रेड से ही लिए, ठीक है, आप देखेंगे मैंने लगभग बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे, ये जो पीछे मैंने ट्रेड लिए थे वो सारे ऐसे ही है। और मैं आपको 23 का क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सारा अभी ये जो प्रॉफिट वालों को मैं आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने हर दिन का वीडियो बना रखा और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन लॉस को मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि लॉस होने का मतलब ये जो 3 लॉस है, इसमें से मेरे को 2-3 लॉस का तो मेरे को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे लॉस हो सकता है, रिस्की है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे सेटअप के अनुसार ट्रेड लिया। ठीक है, तो मैं आपको 23 का दिखा देता हूँ। जैसे 23 को क्या है कि जो मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड बन चुका था, लेकिन वहाँ पे मेरे जहाँ तक है वहाँ पे मेरा व्यू ये था कि आज यहाँ पे सेटअप रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो मेरे अगेंस्ट मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस आना चाहिए, और वो उस दिन वैसा हुआ भी। और इस दिन क्या है, ये नहीं है कि भाई सेटअप के अनुसार उस दिन काम नहीं करना था, नहीं, सेटअप के अनुसार ही काम करना था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेटअप में एक चीज़ मैंने लिख रखी है कि जिस दिन सेटअप बनता है, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग कैंडल नहीं बनती है। सेटअप तो बन जाता है, लेकिन सेटअप के जो बनने के बाद में जो जैसी कैंडल बननी चाहिए वैसी कैंडल नहीं बनती है, तो अपने को वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। वहाँ पे अपने को क्या करना है, वेट करना है। और वेट करने के बाद में जब अपने को हाँ लगे कि हाँ अब ट्रेड लेना चाहिए, तो उसी टाइम ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पे लगभग यहाँ पे शेयर शॉर्ट किया था पुट को, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे डाउन आया। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे यहीं आसपास में कहीं बाई भी किया था, तो उसमें एक लॉट ही बाई किया था, एक लॉट ही बाई किया था, तो उसमें 2800 का कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अभी मैं आपको आगे पूरा लिखा हुआ है, मैंने वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस दिन लॉस होने का यही है कि मैंने यहाँ पे सेटअप के अनुसार तो ट्रेड मिल रहा था, लेकिन जो सेटअप में लिखा हुआ था कि एक दूसरा रूल कि उसमें अगर कैंडल अपने हिसाब से नहीं बनती है, जिस सेटअप के अनुसार सच्चाई सेटअप मिल जाए, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग अगर कैंडल नहीं बनती है तो एंट्री नहीं लेनी। तो मैंने क्या है मतलब वेट करने की जगह वेट नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ली। और एंट्री में आप देख ही सकते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ वो वहाँ पे आप यहाँ पे मतलब 33 को नहीं है, लगभग 2500 का लॉस है, लेकिन 2500 की जगह मैं 5000 का लॉस मान के चल रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये मेन रीज़न था इसका कि यहाँ पे वेट करना चाहिए था। हालांकि लॉस होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होता। और अगर बड़ा लॉस अगर नहीं करेंगे तो भाई अपना छोटा छोटा प्रॉफिट भी बड़ा बन जाएगा, महीने के लास्ट में बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे 29 का क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 29 का भी ये आप 29 का देखेंगे तो 29 को क्या है कि वैसे यहाँ पे भी सेटअप बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ये सेकंड वाला जो कैंडल बना था, इसके बाद में यहाँ पे वेट किया जा सकता था, और वेट करने के बाद में लगभग यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था। ठीक है, ये 55,500 के आसपास यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ही मैंने ट्रेड बनाया बिल्कुल टॉप में 55,900 के आसपास में, और यहाँ से कंटिन्यू आया नीचे, तो वैसे लॉस तो होना ही था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो जिस हिसाब से जो कैंडल बनी है 9-20 वाली, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था, और वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे वेट करना चाहिए था। सेटअप के अनुसार मतलब सेटअप के अनुसार ट्रेड मिल रहा था, लेकिन कैंडल भी देखना जरूरी होता है। कैंडल मतलब सेटअप के इसी में लिखा हुआ है कि भाई कैंडल बनती है अपने हिसाब वाली, जो सेटअप के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, तभी एंट्री बनानी है। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई कैंडल बना भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, और एंट्री बनाने के बाद में जो आप देख ही सकते हैं ये 3300 का कुछ ऐसा लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर जो मतलब 3 ही जो लॉस होने के मेन रीज़न थे, उनमें से आप यहाँ पे देखेंगे तो दो जो बड़े लॉस हुए हैं, उनका रीज़न मेन यही है कि वहाँ पे वेट नहीं किया, और वेट नहीं किया तो उसका फिर बदले में हमें लॉस लेना पड़ा, ज़्यादा बड़ा लॉस। ठीक है, हो सकता था कम लॉस लेते, लेकिन उसकी जगह हमें बड़ा लॉस लेना पड़ा, और यही है इसका। तो बाकी और जो कल वाला ट्रेड आप देखेंगे तो कल जो मेरा मतलब ये आप 30 अप्रैल वाला, तो यहाँ पे एकदम सही ट्रेड था मेरा, और यहाँ पे मेरा अगेंस्ट भी गया था मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रीमियम डाउन नहीं हुए, तो उसकी वजह से अपने को ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 100 रुपये का ऐसा कुछ प्रॉफिट है, आप यहाँ पे देखेंगे तो 98.88 तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए सारा का सारा तो 21,400 है। 21,400 में से भी मैंने 1115 रुपये निकाले, तो उसमें से आप मतलब 20,000 रुपये ये बच रहे हैं। और अभी मैं आपको और भी क्लियर करने वाला हूँ कि वो भी मेरा रियल प्रॉफिट नहीं है, उसके अलावा भी आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने सारे ट्रेड एकदम सही लिए थे, और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिट भी मैंने छोटा छोटा लिया, मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया एक ही लॉट में। और यहाँ पे क्या है, ये दो जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो ये वाला ट्रेड 29 वाला, और एक है अपना ये
23 वाला, ये दोनों ही ट्रेड अपने सेटअप के अकॉर्डिंग तो सही थे, लेकिन जो सेटअप के रूल थे उन सभी को फॉलो नहीं कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेटअप तो बनने के बाद में जो सेटअप के जो रूल है उनको ये सभी को फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद भी ट्रेड लेने का रिजल्ट हमारा ये आया कि वहाँ पे हमारा लॉस हो गया, ठीक है, और लॉस भी हुआ, लेकिन उसके साथ ही बड़ा लॉस भी हुआ। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। और बाकी जो 8 का है वो 8 का कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मार्केट उसी दिन मार्केट का भी कुछ इशू था और वहाँ पे प्रीमियम का भी कुछ इशू था, क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से वहाँ पे प्रीमियम इतना खास कोई बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1035 रुपये और यहाँ पे आउट हुआ है 11,744 रुपये, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनमें एक चीज़ माइनस और निकालनी पड़ेगी, ये हमारा रियल सेलिंग वाला प्रॉफिट नहीं है। इसमें से एक चीज़ मैं आपको निकालता हूँ, हाँ, ये 2815 रुपये मेरे को निकालने पड़ेंगे। ये हम इसको प्रॉफिट नहीं गिन सकते, इसको प्रॉफिट हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं मान सकता मैं इसको, ठीक है, और मान के कुछ भी नहीं होना चाहता इसको। तो 2815 रुपये ये हमारा रियल असली प्रॉफिट है, वो ये है 17,476 रुपये, ठीक है। ये हमारा रियल प्रॉफिट है, और रियल प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि ये 2815 रुपये हमने जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 23 तारीख का ही है, ठीक है, 23 अप्रैल का ही है। इस दिन हमने जो बाइंग किया था वो ये है, नहीं तो हमारा टोटल उस दिन लॉस होना था 5130 रुपये, ठीक है। ब्रोकरेज इसमें जोड़ेंगे 200 रुपये, तो कुल मिला के 5300-5400 रुपये का अपना लॉस होना था, लेकिन हमने बाई किया तो उसकी वजह से यहाँ पे ये हमारा 2815 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें थोड़ा लॉस कम हो गया हमारा। लेकिन मैं इसको नहीं गिनना चाहता और मैं ऐसा करना भी नहीं चाह रहा कि मैं बाइंग करूँ, मैं सेलिंग है तो सेलिंग ही करना चाह रहा हूँ और बिंदास होकर करना चाह रहा हूँ, जिससे कि मेरे को ज़्यादा इतना लोड लेने की जरूरत ना पड़े। बाकी मैंने सारा जो भी काम किया वो एकदम सही किया है। और इस महीने में अगर जैसे कि मैं आपको इधर वापस अपने धनवाड़े इसमें चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, 1 मिनट, दोस्तों, मैं आपको इधर मंथली में कहाँ गया, अप्रैल, ओके। यहाँ पे आप जो देखेंगे तो मेरा जो इसमें ये आप यहाँ पे 21,400 है, उसका ये सारा निकाल के ये जो है 17,476 रुपये, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या है कि इधर आप देखेंगे, 1 मिनट नीचे दिखा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे मैंने 16 दिन टोटल 16 दिन ट्रेड किया है, लेकिन 16 दिन मैंने तो मैं आप यहाँ पे काट ही दिया मैंने इस प्रॉफिट में से, प्लस इसमें से जो मैंने बाइंग करके जो प्रॉफिट कमाया था उसको भी मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है। टोटल जो मेरा सेलिंग वाले डे हैं वो सेलिंग वाले मेरा 16 में से 2 तो 14 दिन ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सिर्फ 14 दिन मैंने ट्रेड किया है। बाकी मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो 7 को जो भी अपना 4 को 3 को 2 को इनको कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया। तो अगर भाई आप यहाँ पे देखा जाए तो मेरा जो टोटल कैपिटल था, जहाँ से मैंने ट्रेडिंग जिस दिन से चालू किया वापस जो अभी सेलिंग वाला, तो उस दिन से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए ऐड किए थे, यहाँ पे फंड यहाँ पे ऐड किया था धन में, और 1 लाख रुपए के हिसाब से जैसे 17,476 रुपये ये टोटल हमारा सेलिंग से प्रॉफिट बन रहा है। तो उसका सीधा सीधा हो रहा है 17% हमारे को ब्रोकरेज चार्ज वगैरह सब काट पीट के 17% मिल गया। और 17% भाई आप दूसरे ट्रेडर को भी देख लेना जाके कि 17% रिटर्न निकाला है, वो मैं यही बोलूँगा वो बहुत ही खुश होगा। और 17% भी भाई साहब निकालना बहुत मुश्किल है ऑल ओवर, ठीक है। मैं ये ईयरली नहीं बता रहा हूँ, मंथली बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है मेरे लिए, तो अच्छा प्रॉफिट है। और मेरी सैलरी भाई कट पिट के मेरे को 15,000 रुपये मिलते हैं, तो और वहाँ पे मेरे को अगर कट पिट के 17,000 रुपये मेरा, जिसमें मैं कुछ भी नहीं करा, मॉर्निंग में आराम से एंट्री बना रहा हूँ और शाम को आराम से जैसे मार्केट क्लोज होने का टाइम आता है मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसको कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ मार्केट को यह देखता हूँ कि मार्केट अगर लॉस देगा तो लॉस लूँगा, प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट लूँगा, बस। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ सुबह एंट्री लेनी होती है, शाम को काटना होता है ऑर्डर को, और वो भी अगर मैं नहीं काटता हूँ तो ऑटोमेटिक ब्रोकर काट देता है, इंट्राडे में लेके छोड़ देता हूँ तो, ठीक है। हालांकि उसका कुछ चार्ज लेता है, लेकिन बस इतना ही काम करना है। और इतने काम में अगर मेरे को मैं तो ये मानता हूँ अगर 10 से 15% का रिटर्न भी मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये था भाई मेरा ऑल ओवर। और जो मेरा जो इस महीने का जो टोटल है वो 21,400 है, और ये बाइंग वगैरह का सबका लपड़ा काट के 17,476 रुपये हैं। तो ये ऑल ओवर मेरा मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो 17,476 रुपये हैं, और बहुत ही अच्छा रिटर्न मानता हूँ मैं। और आप क्या मानते हो आप कमेंट करके जरूर बता देना। और अभी आप इस महीने में प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, क्या था वो जो भी है वो बता देना। और बहुत सारे लोग तो अगर यहाँ तक तो वैसे वीडियो कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई देख रहा होगा तो ये जरूर सोच रहा होगा कि भाई 1 महीने में प्रॉफिट कर लिया तो कौन सा तूने पार्ट उखाड़ लिया। मैं मानता हूँ भाई 1 महीने में कौन सा कोई कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। लेकिन ये क्या है
जो सेलिंग का सेटअप है इसको मैंने काफ़ी टाइम मतलब बैक टेस्ट वगैरह अच्छे से कर रखा है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो भी 10-15% का रिटर्न ये हर महीने दे सकता है। कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये रिटर्न नहीं दे सकता है, जिसमें हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकता है या फिर छोटा मोटा लॉस दे सकता है, लेकिन कंटिन्यू अगर इसमें सेटअप में ट्रेड करेंगे ज़रूर ये सक्सेसफुल मतलब एक अच्छा सेटअप मान सकते हो और बहुत अच्छा रिटर्न भी देने वाला है। 10 से 15% का महीने का रिटर्न देना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। जहाँ पर भी आप देखोगे अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी होगा, उसको अगर 10 से 15% महीने का मिल रहा है तो वो बहुत ही खुश है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी माना जाता है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी तो वीडियो भाई थोड़ा माफ़ करना, उसके लिए मैं मतलब पूरी कुल मिला के मैं आपसे कोई भी छुपा के नहीं रखना चाहता था, जो भी था जोड़ तोड़ वो सब मैंने आपको यहीं पे लाइव यहाँ पे करके दिखा दिया है, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके तो आपको ज़रूर जाना ही जाना भाई। किसी भी हालत में बुरा लगा हो तो बुरा भी कमेंट करके ज़रूर जाना कि भाई आप देवा भाई आप ये बुरा कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर जाना। और अगर आगे भी आपको मेरी वीडियो देखनी है, गार्ड साहब की वीडियो देखनी है, देवा भाई की वीडियो देखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको जो भी आगे नई वाली जो भी वीडियो आएगी उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। और मैं इस वीडियो को यहीं पे कट करता हूँ, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय देव दरबार की। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।